नीचे शहीद लेफ्टिनेंट का 100 रखा हुआ है और कुछ लोग वंदे मातरम का नारा लगा रहे हैं तो कुछ लोग पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगा रहे हैं। अब इसके लिए पाकिस्तान दोषी है कि हम और आप, समझ में नहीं आता है, क्योंकि हर शहादत के बाद हम लोग सिर्फ एक ही नारा लगाते हैं, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद। हर शहादत के बाद कुछ नेताजी लोग आते हैं, खड़े होते हैं, नम आँखों से नमन करते हैं और फिर चले जाते हैं, शहीदों को भूल जाते हैं। सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में शहीदों के साथ मजाक होता है। अगर मजाक नहीं होता तो आज अर्धसैनिक बल के जवानों को भी शहीद का दर्जा मिल चुका होता। अभी शाहनवाज हुसैन जी शायद से आए हुए हैं और बड़े बड़े मंत्री यहाँ पे आएंगे, थोड़ा सा पुष्प अर्पित करेंगे और चले जाएंगे। पुलवामा हमला हुआ, हमें पता नहीं चला कि हमला किसने किया था, आरडीएक्स कहाँ से आया, आज तक कोई जांच नहीं हुआ। आज भी हमें पता नहीं चल रहा है कि आखिर वो बम हिंदुस्तान के अंदर किसने ट्रांसप्लांट किया था और कैसे वो बम भड़का। पाकिस्तान से ज़्यादा गद्दार हमारे देश में बैठे हैं और हम आम लोग जो है ना, हर शहीद के बाद जो है सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान होश में आओ, पाकिस्तान होश में आओ, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। और हमारे नारों से जो है बहुत से राजनीतिक पार्टियों की दुकानें चलती है और इसी का नाजायज़ फ़ायदा राजनीतिक पार्टियां उठाता है। बहुत भीड़ है और हर शहादत के बाद भीड़ होता है, पूरा शहर उमड़ जाता है। भावनाओं के समंदर में जो है वो राज्य नहीं पूरा देश डूब जाता है। लेकिन अगले दिन से क्या, फिर जनजीवन जो है वो जैसा था सुचारू रूप से वैसा हो जाता है और हम शहीदों को भूल जाते हैं। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं बिहार का, जहाँ पे शहादत पे कोई बड़ा नेता तक नहीं आया है। यहाँ पे मुख्यमंत्री को आना चाहिए लेकिन मुख्यमंत्री नहीं आए हैं। आना चाहिए उन्हें किसी भी हाल में, ये चीज़ें हैं। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे जवान जो शहीद हुए हैं, उनकी विधवा पत्नी, उनके विवश बच्चे, लाचार माँ बाप जो है ना, बिहार में हर दिन सिस्टम की चक्की में पीसते हैं और उनका मदद करने वाला कोई नहीं होता है। उनका जब फ़ोन आता है हम लोगों के पास तो हमारा भी दिल जो है ना हर बार यही सवाल पूछता है कि जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा लगाने वाले लोग आज इनके परिवार के साथ क्यों नहीं खड़े हैं। अब सवाल यह है कि जो मीडिया लगातार आर्यन खान को दिखा रहा है कि शाहरुख खान के घर में दिवाली मनेगा, शाहरुख खान के घर में जो है पटाखा फूटेगा, उस मीडिया वाले का भी दायित्व बनता है कि एक बार उस माँ से आके पूछे जिसने अपना 23 साल का मासूम बच्चा खो दिया और उस बच्चे की भी गलती नहीं थी। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के गोलियों से वो छल्ली हुआ है, हिंदुस्तान में बैठे गद्दारों के बम के वजह से जो है वो शहीद हुआ है। ये सवाल कौन करेगा, किससे करेगा? जांच क्यों नहीं बैठता इन सब चीज़ों पे? नहीं बैठेगा। जब हमारे 44 जवान शहीद हुए थे पुलवामा में तो जांच बैठा ही नहीं। 1-2 जवान तो हर दिन शहीद होते हैं, उस पर क्या जांच बैठेगा? बस ये सवाल हमें करना होगा। समस्या ये है कि जब कोई शहीद होता है तब हम देशभक्त बन जाते हैं, मुर्दाबाद जिंदाबाद का नारा लगाते हैं और उसके बाद हम पार्टियों के गुलाम बन जाते हैं। या तो हम कांग्रेस की तरफ खड़े हो जाते हैं या तो हम भाजपा की तरफ खड़े हो जाते हैं। सवाल जब देश की तरफ खड़े होने का होता है तब पता ही नहीं चलता है कि इस देश में कितने % लोग हैं जो देश की तरफ खड़े हैं। हर दिन ये खबर आता है कि हमारे देश के किसी कोने में कोई नहीं तो कोई जवान शहीद हुआ है। अभी बेगूसराय के आप हैं और शहीद ऋषि जो हैं वो भी बेगूसराय के हैं। कल भी कुछ नेता आए थे, आज भी कुछ नेता आए हैं और कल भी कुछ नेता आएंगे। लेकिन दीपावली, छठ, होली में शहीद के परिवार को याद नहीं किया जाता। इस पे क्या कहना चाहते हैं? सिर्फ नेतागण जो आते हैं
वो सिर्फ अपना फ़ोटो खिंचा के चले जाते हैं। उनको शहीद का सम्मान मिलना चाहिए, शहीद के परिवार को सम्मान मिलना चाहिए, उसके बाद उनको कोई नहीं मतलब होता है। पार्थिव शरीफ के साथ आए, अपना जो हुआ फ़ोटो वोटो खिंचाए, उसके बाद जैसे आप देखिए मेजर रोशन को अभी तक न्याय, बेगूसराय के मेजर रोशन थे, उनको अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है। जो कहीं ना कहीं शहीदों के प्रति सिर्फ नेतागण का फ़ोटो खिंचाना, उसके बाद उनका कोई उनसे कोई मतलब नहीं। सत्ताधारी पार्टी जो भाजपा है उसके नेता यहाँ पे दिख रहे हैं, आरजेडी और कांग्रेस के नेता नहीं दिख रहे हैं। यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं? आरजेडी और कांग्रेस के जो भी नेतागण होते हैं उनका जो है सो कहीं ना कहीं कोई समाज के बीच उस तरह का नहीं रहता है। वो सोचते हैं राष्ट्रवादी हैं तो जो भी राष्ट्रवादी संगठन है सिर्फ वही शहीदों के साथ रहते हैं, उन लोगों का उतना ताल्लुक नहीं रहता है। ये कड़वा सवाल है, विपक्ष के नेताओं से हमें पूछना पड़ेगा। चलिए, सत्ताधारी पार्टी के नेता कम से कम अपना हाजिरी यहाँ पे दे के जाते हैं, आप क्यों नहीं आते हैं और शहीदों के शहादत पे दो आंसू क्यों नहीं बहाते हैं? झूठा ही सही, संसद भवन और विधानसभा में सवाल क्यों नहीं करते हैं सरकार से कि हमारे देश के जवान शहीद हो रहे हैं और सरकार चुपचाप मौन है। हाँ, हालांकि जब चुनाव होता है तो पुलवामा अटैक जैसा अटैक के बाद जो है एक बदला लिया जाता है, लेकिन चुनाव के बाद 5 साल तक लगातार हमारे देश के जवान शहीद होते हैं। सत्ताधारी पार्टी के नेता आते हैं, हाजिरी देते हैं, चले जाते हैं और विपक्ष के नेता सिर्फ और सिर्फ मौन रहते हैं। अभी यहाँ पे एक नेता आए थे, शाहनवाज हुसैन जी, 5-7 मिनट रहे और चले गए। अभी क्या कहना चाहते हैं? वो रोजगार मंत्री हैं, वो रोजगार मंत्री हैं। उनको सिर्फ अभी जैसे ही पता चला कि यहाँ पे शहीद हुए हैं तो वो आए, अपना श्रद्धांजलि दे के निकल गए। 3 दिन पहले शहीद हुए हैं, परसों शहीद हुए हैं, सिर्फ तो जैसे पता चला वैसे तो नहीं आए, आ जाए और 5 मिनट भी नहीं लगा वो निकल गए। क्या कहना चाहते हैं? उनको सिर्फ आए, अपना एक फॉर्मेलिटी पूरा करके वो अपना यहाँ से निकल गए। उनको उस तरह शहीदों के प्रति सम्मान के नज़र से उनको कोई उस तरह से नहीं है, सिर्फ आए, फोटो खिंचाए और उनको निकल गए। उनको यहाँ पे 1 घंटा समय देना चाहिए था कि नहीं? उनको देना चाहिए था, बिल्कुल देना चाहिए था। अभी हमारे माननीय बेगूसराय के आदरणीय सांसद गिरिराज सिंह हैं, जिन्होंने रात पटना गए हैं, कल बेगूसराय में थे, सुबह परिवार से मिले, उसके बाद वो पटना गए, पटना को जो है सो पार्थिव शरीर को साथ में लेके आए हैं, रात वो घर पे गए, अभी भी थोड़ी देर में यहाँ आएंगे। तो एक कहीं ना कहीं एक होता है अपना लगाव किस तरह से। गिरिराज सिंह के बारे में ये बता रहे हैं और हम लोगों ने भी देखा है कि शहीदों के शहादत पे सबसे पहले आते हैं, समय बिताते हैं और शहीद परिवार वालों के साथ रहते हैं। अगर बिहार के 40 सांसद और 243 विधायक, चाहे वो सत्ताधारी पार्टी के हो या विपक्ष के हो, अगर शहीदों का सम्मान करना शुरू कर देंगे तो शायद बिहार के शहीदों को भी श्रद्धांजलि अच्छे से मिल पाएगा। अच्छा, ये बताइए कि इसके पहले भी यहाँ पे कुछ लोग शहीद हुए थे बेगूसराय से? जी, इससे पहले भी हुए हैं। तो क्या उनको सम्मान मिल पाया? देखिए, ये बस दिखावा होता है कि कुछ देर के लिए नेता जो भी है, नेता हो या मंत्री जो भी साहब हैं या विधायक हैं, जो भी नेतागण कुछ देर के लिए आएंगे, उसके बाद पुनः फिर शहीद के परिवार ऐसे ही रह जाते हैं। बस उनके सम्मान मिल पाता है क्या शहीदों को? जी नहीं मिल पाता है। इससे पहले बीहट के राजेश कुमार हुए थे शहीद, लेकिन उनको भी बस यही जो यहाँ आए बस हो गया ना, बात खत्म। बस सही है ना? हाँ, बस वही पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद काम करके खत्म हो गया। पाकिस्तान होश में भी आओ करना, बस उसी टाइप का नारा लगा, उसके बाद को काम खत्म बस जी। इन नारों के बीच कहीं नहीं तो कहीं शहीदों के शहादत को बड़ा चोट पहुंचता है और हम चोट पहुंचाना बंद करें और शहीदों को सम्मान देना शुरू करें। और शहीदों को सम्मान तब मिलेगा जब हम इस देश के नेताओं से लगातार कड़वे सवाल करेंगे और ये हमारा फर्ज बनता है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष, हम उससे सवाल करें। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।